आपका बकरा बहुत प्यारा है। जज़ाक अल्लाह। आज बाबा घर आएंगे तो मैं बाबा से कहूँगा कि वो बकरा लेकर आ जाएं। इसे कहते हैं बकरा। फरमान भाई, कुर्बानी एक अजीमुश्शान इबादत है, लेकिन याद रखे कि अल्लाह पाक की बारगाह में तकवा यानी परहेजगारी की अहमियत है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ हरगिज ना इनके गोश्त पहुँचते हैं और ना इनका खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। जो नेक अमल अच्छी नियत और इखलास के बगैर किया जाए वो अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल नहीं। एक हदीस पाक का मफहूम है, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह पाक के नजदीक सबसे अफजल और सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी का जानवर ज़िबह करना है। अब तो मैं अपने बाबा से कहूँगा कि आज ही बकरा ला कर दें। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुर्बानी के जानवर को सताना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ शफकत और नरमी का सलूक करना चाहिए। जज़ाक अल्लाह खैरा गुलाम रसूल भाई। बाबा जान, सबके घरों में बकरे और गाय आ रही हैं। आप कब बकरा लेकर आएंगे? बेटा, हम कुर्बानी नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इस साल करनी है तो करनी है। बेटा, इस साल कैसे करेंगे? बकरा खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। आप किसी से उधार ले लें, बाद में दे दीजिएगा। बाद में भी कैसे देंगे? मुझे अपने भाई से उधार लेना चाहिए। खैर चलते हैं, हो सकता है कोई सस्ता बकरा मिल जाए। भाई, ये बकरा कितने का है? 50,000 का है। आइए बेटा, घर चलें। बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। बेटा, जिद नहीं करते। आप मेरे साथ घर चलिए, घर चलकर बात करते हैं। ओह, ये तो स्कूल के पियन हैं। कहीं मुझे देख के शर्मिंदा ना हो जाएं। फैजान भाई, आपके तमाम बकरे बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज ही कुर्बान करनी चाहिए। आपके सब बकरे खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। वैसे क्या ही अच्छा होता कि हर घर में कुर्बानी होती। अगर अल्लाह ने वुसअत दी तो किसी गरीब को जानवर दे दीजिए ताकि वो भी अपने घर कुर्बानी कर ले। भाई, ये बकरा कितने का है? 50,000 का है। आइए बेटा, घर चलें। बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। बेटा, जिद नहीं करते। घर चलकर बात करते हैं। बाबा जान, क्या हम अपने इन बकरों में से एक बकरा उस बच्चे को दे दें? हाँ, क्यों नहीं। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल, ये बकरा आप रख लीजिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ये बकरा खरीदें। इसको इस बकरा ईद पर आप ज़िबा कीजिएगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि हम इस बकरे की कीमत नहीं अदा कर सकते। ये बकरा आपके लिए तोहफा है। आप इसको ज़िबा कीजिए और इसका गोश्त भी आप ही खाइए। और हाँ, ये पैसे भी रखिए बकरे के चारे के लिए, और कसाई को भी तो देने होंगे। नहीं नहीं, इतने पैसे तो मैं अपने पास से भी खर्च कर लूँगा। आपकी यही बहुत मेहरबानी है। ये लीजिए, ये आपका बकरा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अंकल, इस तरह जानवर को कुर्बान नहीं करना चाहिए। इसे प्यार से लेकर जाएं। ये कुर्बानी का जानवर है, इसकी ताज़ीम कीजिए। इसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और आप बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह शोर मत कीजिए, बल्कि इस मकाम पर सोचिए कि हमें अल्लाह की रजा के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई, जल्दी से रस्सी निकालो, छुरी तेज करो। शाबाश, जल्दी करो, दूसरा जानवर भी गिराना है। अंकल, जानवर को ज़िबा करने से पहले चारा और पानी तो पिलाइए। और हाँ, जानवर के सामने छुरी तेज करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। भाई ठीक है गुलाम रसूल, हम ऐसा ही करेंगे जैसे हमारे नबी ने फरमाया है। भाई, दूसरे जानवर भी ले आओ, सब एक साथ यहीं ज़िबा करेंगे। वक्त बहुत कम है। अंकल, एक और बात कहनी है। कहिए गुलाम रसूल, आप तो अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। गुलाम रसूल, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई। ये सब बुजुर्गाने दीन की तरबियत का नतीजा है।